दोस्तों कभी कभी इस ट्रिक पर आधारित भी प्रश्न इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा में। तो कैसे सिंपल करेंगे इसको, ये देख लीजिए। ट्रिक के आधार पर यदि ए के स्थान पर ये दिया हुआ 16, बी के स्थान पर 13 दिया हुआ, तो सीधा हम इसमें कुछ नहीं करना है हल, केवल इसमें ट्रिक लगा देना है। तो ए माइनस बी हो जाएगा। इसमें ए के स्थान पर 16 है, बी के स्थान पर 13 है, 16 में से 13 जाएगा 3। तो इस तरह से ये आंसर डायरेक्ट निकल आएगा इसका। विद्यार्थियों कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का भी प्रश्न दिया होता है जो कई संख्या गुणा में होती है, उनका इकाई अंक निकालना होता है। तो इस तरह के प्रश्नों का इकाई अंक बहुत सरल तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहली संख्या के इकाई के अंक का गुणा कर देंगे दूसरे के इकाई में, 4 6 24 हो जाएगा, या 24। अब इसका इकाई अंक है 4, 4 का इकाई अंक का अगली संख्या के इकाई के अंक में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये संख्या जो निकल के आई इसका इकाई के अंक का गुणा अगली वाली संख्या के इकाई के अंक में कर देंगे, तो 8 6 48 हो जाता है। 48 का इकाई का अंक हमारा। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि n एक सम संख्या है, तो n के स्थान पर हम सम संख्या रखकर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 6 की पावर n माइनस 1 इक्वल, इसमें n इक्वल 2 रख के देखते हैं। तो 6 की पावर 2 माइनस 1, अब देखते हैं ये 36 हो जाएगा माइनस 1, और ये सरल करेंगे तो 35, यानी कि 6 की पावर n माइनस 1 35 से पूर्णतः विभक्त होती है। दोस्तों इस तरह का अगर कोई प्रश्न दिया है और उसमें पूछा गया कि इकाई का अंक कैसे निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी घात देखते हैं कितना है। इस घात में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 दिया 12। यहाँ पर प्लस शेष कितना बचा ये देख लेते हैं। शेष बचा हमारा 1। अब जो शेष बचता है वह अंक का इकाई का अंक देखते हैं। फिर यहाँ पर 7 है, 7 की पावर हम 1 कर देंगे, तो इसका जब सरल करेंगे तो ये हमारा इकाई का अंक। दोस्तों कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ट्रिक पर आधारित प्रश्न भी पूछ लेता है। इसी ट्रिक के आधार पर हमने एक प्रश्न लिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ए के स्थान पर क्या है, 318 दिया हुआ है। बी के स्थान पर यहाँ 316 दिया गया है। अब हमको इसको पूरा नहीं हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पर a माइनस बी है, तो हमको इस a माइनस बी कर देना है। केवल 318 माइनस 316, केवल a माइनस बी कर दिया तो हमारा जो है उत्तर निकल के आ गया। बाकी का हमको कोई। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ट्रिक पर आधारित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सिंपल बिल्कुल तरीका है। यहाँ देख लेते हैं, ए के स्थान पर क्या है 725, बी के स्थान पर है हमारा 275। अब देखिए ट्रिक के अनुसार सीधा हमको कुछ नहीं करना है, केवल ए प्लस बी कर देना है। तो इस तरह के प्रश्नों को सीधा हल कर देंगे। तो 725 प्लस 275, जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये 1000 आ जाएगा। तो इस पूरी संक्रिया का मान जो है 1000 हो गया। इस तरह से हम जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों असमान हर वाली भिन्नों को कैसे घटाएं। यदि हर जो है विषम संख्या है तो किस तरह से हम घटाएंगे। 9/7, 5/3। हमको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 में 27, 35, 7 या 21, सरल कर लीजिए। 35 में से 27 गए 8। इस तरह से हम असमान हर वाली भिन्नों को घटा सकते हैं। दोस्तों ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, देख लेते हैं कैसे जोड़ना है। 6/7 प्लस 9/5 इक्वल, इसको अब देखिए हर असमान है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 6 30, बीच का चिन्ह लगाएंगे, 7 9 63, और जो हमारे हर दिए हुए हैं डिनोमिनेटर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे 35। इसको सरल कर लीजिए।